तो पक्ष विपक्ष के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज फाइनल राउंड है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे। जानकारी मिल रही है शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे। तीसरे दिन की चर्चा आज, अंतिम दिन है ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब शाम 4 बजे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको बताते हैं, आज प्रधानमंत्री के जवाब से पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस कह रही है उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी सदन में आज सच बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी से तो काफी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी अकेले नहीं, सारे देशवासियों की है। देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारी मांग भी है, उम्मीद भी है। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत बरसों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई बड़ी है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने की घड़ी है। इस बीच सभी खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं महिमा सिंह जी का रुख करूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। महिमा जी, ये अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका, वो मौका जो राहुल गांधी को मिला अपने भाषण में। शुरुआत में राहुल गांधी आधे के करीब जो समय है वो तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनी बातें करते नजर आए। आई, मी, माई सेल्फ, ऐसा लग रहा था भारत जोड़ो यात्रा का वृतांत सुना रहे हैं। क्या मौका गवा दिया राहुल गांधी ने कल? रोमाना जी, हमें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की यात्रा थी। और जब वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मर्म सुना रहे थे, आप तो जर्नलिज्म की छात्र हैं और जानती हैं बखूबी कि किसी भी भाषण की एक भूमिका होती है। जब भूमिका बनाई जाती है तो एक विषय विशेष पर आने से पहले उसके विस्तार का समावेश भूमिका में कर दिया जाता है। तो उन्होंने इस मणिपुर के मर्म पे आने से पहले, अपनी भारत माँ की हत्या का मर्म सुनाने से पहले उन्होंने ये बता दिया कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से मिल रहा था, किसानों से मिल रहा था, तो मैंने ये देखा, क्योंकि बात रावण के अहंकार की है, क्योंकि बात आज हमारे प्रधानमंत्री के अहंकार की है, इसलिए उनको ये कहना पड़ा कि जब आप राजनीति में हैं, राजनेता हैं, जनता के बीच में है, तो जन की बात करनी होगी, मन की बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपने शुरुआत में एक बात पूछी थी, एक नाम लिया था डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का, जिसके ऊपर मैंने देखा कि भाजपा की प्रवक्ता बिल्कुल साफ किनारा कर गई और कुछ नहीं बोला। उसके अलावा 2 सवाल मैंने उठाए थे चिदानंद सिंह जी का, जो इनके भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने असम राइफल्स के ऊपर हुई जो FIR है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल वहां उठाए हैं और ये बताया है कि सरकार मैतेई विरोधी वहां पर एक्शन कर रही है और भड़का रही है। और उसके अलावा इनके जो अपने MLAs हैं जो मिलना चाहते रहे हैं प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, हम समझ नहीं पा रहे हैं वो संसद में क्यों नहीं आप आ सकते हैं। लेकिन आप जो बात कह रही हैं वही तो मुद्दा है मेरे सवाल का। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।